पहली प्रॉपर्टी है इफ ईच एंट्री इन अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। देखिए क्या है पहली प्रॉपर्टी, 0 0 0 1 2 3 4 5 6। किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, या किसी डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इफ ईच एंट्री इन अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन इट्स वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू जीरो। पहली प्रॉपर्टी आपकी आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि इफ टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, ए बी सी 1 2 3, ये टू रोज R1 और R2 ये आपको दिख रहा है, ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है सेम, A B B C C, दीज टू रोज आर आइडेंटिकल देयरफॉर इट्स वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू जीरो। या आप कह सकते हो कि अगर कॉलम आइडेंटिकल हो A B C 1 2 3 एंड A B C देन दिस डिटरमिनेंट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो दो रो या दो कॉलम अगर किसी डिटरमिनेंट के सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसे आप इससे भी समझ सकते हो, देखो कैसे। अगर मैं ये क्या है आपका C1 है, C1 में से C3 को माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। A से A माइनस होगा जीरो, B से B माइनस होगा जीरो, C से C माइनस होगा जीरो। तो तीनों एलिमेंट क्या आ गए, जीरो आ गए। ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करेगी। सेम इसमें भी है, आप R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए, A माइनस A जीरो, B माइनस B जीरो, C माइनस C जीरो। इट मीन्स कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। प्रॉपर्टी 1 एंड 2 ये आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है कि इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर लो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनऑल्टर्ड, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई आर इंटरचेंज बाय सी। ये इंटरचेंज का साइन है कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो देखिए क्या है, ए बी सी ये रो है, इसे कॉलम बना लो, डी ई एफ डी ई एफ जी एच आई इस पर कॉलम बना दीजिए। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे इसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। इट मीन्स अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी आएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि इफ टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged then its sign should be negative। तो इसका मतलब होता है कि देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, सपोज करो R1 इंटरचेंज बाय R3 आपने किया, R1 R3, तो इसके बाहर से माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। R1 माइनस R3 अगर करो, R1 इंटरचेंज बाय R3 करोगे तो इसके बाद क्या जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो ये R1 क्या है, ABC, और ये है GHI, DEF HD जाएगा। किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। ऐसी इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी एक और है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रो या कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा हो, किसी रो या कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा तो आप उसे कॉमन ले सकते हो, सारे एलिमेंट्स में होना चाहिए। लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, आप लैम्डा को कॉमन ले सकते हो, ए बी सी 1 2 3 4 5 6, ये आपने लैम्डा से। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज करो ये है 2 4 0 1 2 3
5 7 9। अब देखिए इसमें पहले मैं रो को कंसिडर करता हूँ, ये रो कंसिडर की, इसमें 2 4 और 0 है। ठीक है, 0 से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है। इस रो में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है, आप 2 कॉमन ले सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज आएगा। 1 2 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 5 7 9 में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसकी वैल्यू 2 इंटू इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके जो आएगा। तो ये प्रॉपर्टी फाइव थी कि अगर किसी रो में से या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन आता है तो आप उसे कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अगर सपोज करो ये एग्जांपल है आपका, इसी में सपोज करो यहाँ के होता 4k 5k एंड 6k, तो आप क्या करते हैं, यहाँ डॉट के लिखते और इससे के कॉमन आ जाता है। ठीक है ना, इस रो से लैम्डा कॉमन आ गया और इस रो से क्या कॉमन आ जाता है, के कॉमन आ जाता है। तो पर्टिकुलर रो से आप कॉमन लेके बाहर लिख सकते हो। तीनों में अगर सेम चीज की मल्टीप्लाई होगी, जैसे लैम्डा ये लैम्डा भी लैम्डा सी, इधर भी लैम्डा होता इधर भी लैम्डा होता, एक लैम्डा इससे कॉमन आएगा, एक लैम्डा इससे कॉमन आएगा, एक लैम्डा इससे कॉमन, ऐसा नहीं कि तीनों से एक ही लैम्डा कॉमन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 लैम्डा 8 लैम्डा एंड 9 लैम्डा, ये डिटरमिनेंट। देखिए क्या करोगे, या तो C1 से लैम्डा कॉमन ले लो या R1 से ले लो। एक लैम्डा कॉमन लिया, फिर इससे भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा डॉट लैम्डा, और इससे भी लैम्डा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचेगा। तो ये लैम्डा इंटू लैम्डा क्यूब आ जाएगा और आगे आपका डिटरमिनेंट एज इट इज आएगा। अब आप इसे एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है किसी डिटर्मिनेंट को आप स्प्लिट कर सकते हो अगर उसमें एलिमेंट्स सम के फॉर्म में है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू। देखिए इस डिटर्मिनेंट को आप ब्रेक कर सकते हो। पहले जो एलिमेंट है ए सी ई, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे बी डी एंड एफ। बाकी ये जो दो कॉलम है आपके, ये एज इट इज रहेंगे इसमें भी और इसमें भी। तो यह आएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको आपने ये एक्सपेंड कर दिया, इसको आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 कॉलम सेम है, ये भी 2 कॉलम सेम है, तो इनको केवल 1 टाइम चुनना है। ऐसा नहीं कि इनको भी आप ऐड करके लिखोगे, लेकिन जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दीज 2 कॉलम्स, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जो सेम है उनको 1 टाइम लिखना है और जो डिफरेंट है उनको आपस में ऐड करके लिख दो। ठीक है, अभी फिलहाल इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं। जो रिक्वायरमेंट अगर और प्रॉपर्टीज की तो मैं आपको वो भी क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले करते हैं जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो, उस टाइप के डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो ए बी सी एंड डी मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 एंड 4। ये डिटर्मिनेंट है, हमें इसके प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करनी है। तो आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लिखो। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कीजिए, ए डॉट 1 प्लस बी डॉट 2, ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो से सेकंड रो को इंटू करो, वो सेकंड एलिमेंट आपका आ जाएगा, ए डॉट 3 प्लस बी डॉट 4। फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट हमारे क्लियर हो गए। देखिए 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर के ये दोनों डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो सी के इंटू 1 से कीजिए, सी डॉट 1 प्लस डी डॉट 2 आ जाएगा एंड सी डॉट 3 प्लस डी डॉट 4। a plus 2b 3a plus 4b and c plus 2d 3c plus 4d. This one is product of these 2 determinants. इन 2 डिटर्मिनेंट का ये प्रोडक्ट हो गया। एक मैं 3 क्रॉस 3 का भी आपको बता देता हूँ। 3 क्रॉस 3 में सपोज करो ये है ए बी सी
DEF GHI और यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपको इन दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो वही प्रोसेस है जो 2x2 में होता है। जो इन दोनों की इंटू करके रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट आएगा वो भी 3x3 ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या करोगे, ए बी सी फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इंटू करोगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा A.1 प्लस B.2 प्लस C.3। फर्स्ट रो से सेकंड रो को इंटू करोगे, सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा आपको A4 प्लस B.5 प्लस C.6। सिमिलरली A.7 B.8 C.9। देखिए अब बाकी जो एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स और बच गए, ये आप खुद फाइंड करो, खुद चेक करो कि आपको ए समझ में आया या नहीं आया। और मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट रो से फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट वाले एलिमेंट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को, थर्ड को थर्ड से, इसको इंटू करो और आपस में ऐड कर लो। सेम फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड, थर्ड को थर्ड को, सेकंड एलिमेंट, वैसे इसको थर्ड रो के साथ भी कर लो। अब सेकंड रो से तीनों को इंटू करना है, तो पहली रो से इंटू करोगे ये एलिमेंट, दूसरी से ये, तीसरी से ये, वैसे थर्ड रो से फर्स्ट को इससे, सेकंड को इससे, थर्ड से इससे, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट भी आपका क्लियर हो गया। ये एलिमेंट दूसरी से ये, तीसरी से ये, वैसे थर्ड रो से फर्स्ट को इससे, सेकंड को इससे, थर्ड से इससे, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा था उसके ऑलमोस्ट टॉपिक्स मैं आपके क्लियर करवा चुका हूँ। एक बार मैं आपको उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ और फिर हम उस पर बेस्ड करेंगे एक्सरसाइज। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, कौन से लॉजिक्स आप यूज कर सकते हो, किस ट्रिक से एक्सपेंड करना चाहिए, कौन सा रो या कौन सी कॉलम से आप एक्सपेंड करके उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये सारा इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, इसमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको सारा क्लियर करवा दूंगा। तो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है, किस तरह से शो करना होता है। इसके लिए मैंने आपको सिंपल बताया था A.I.J का यूज करना है। I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है किसे, कॉलम को। तो आप इजीली किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, जैसे A11 A12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेकंड वन था माइनस एंड कोफैक्टर्स। इसका भी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। माइनस एंड कोफैक्टर्स में हमें क्या करना होता था, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी डिटर्मिनेंट के टोटल माइनर कितने हो सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही उसके माइनर्स होते हैं और उतने ही कोफैक्टर्स भी होते हैं। अगर 2x2 का डिटर्मिनेंट है तो टोटल एलिमेंट्स 4 हो गए, उसके 4 माइनर्स हो गए, ठीक है ना। और देखिए क्या है, सपोज करो 1 2 3 4 ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, इसमें आपको माइनर फाइंड करना है 2 का। तो आप लिखोगे माइनर ऑफ 2। देखो माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 2 कौन सा एलिमेंट है, देखिए फर्स्ट रो है, पहले रो लिखोगे एंड 1 2 सेकंड कॉलम है तो m12 आ जाएगा। तो माइनर ऑफ 2 m12 इज इक्वल टू, मैंने आपको बहुत सिंपल सा मेथड बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर फाइंड करने के लिए उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड कर दो। ये मैंने कॉलम को हाइड कर दिया, ये रो को हाइड कर दिया, एलिमेंट दिख रहा है आपको, क्या बच रहा है 3। तो इसका माइनर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैसे अगर कोफैक्टर निकालना हो, कोफैक्टर ऑफ 2, तो कोफैक्टर को आप C12 लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 का कोफैक्टर निकालना तो 2 कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। कोफैक्टर के लिए मैंने आपको कहा था कि -1 टू द पावर जो रो और कॉलम है उनको आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे और आएगा आपको वही जैसा ये आ रखा है 3। -1 की पावर 3 है तो -1 की पावर और नंबर है तो ये -3 आपका आ जाएगा। कोफैक्टर में साइन मेंशन करना होता है और माइनर सिंपल आपका एलिमेंट्स हो जाएगा। तो ये तो माइनर्स और कोफैक्टर्स है।
वैसे 3x3 का भी मैं आपको बता चुका हूँ। 3x3 में 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसके 9 को माइनर्स और 9 ही कोफैक्टर्स में होंगे, ठीक है। तो ये माइनर्स और कोफैक्टर्स आपका था दूसरा टॉपिक। तीसरा मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन में बताए थे आपको। देखिए तीसरा टॉपिक जो था वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। दूसरा मैंने कहा था कि एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया स्क्वायर क्वांटिटी है और हमेशा पॉजिटिव आती है, तो आप इसके बाहर से मॉड लगा सकते हो। अब इसे एक्सपेंड कर लो R1 से C1 से, जो आपको ज़्यादा बेटर लगे, ठीक है ना। एक्सपेंड किससे करना चाहिए वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। कौन सा ज़्यादा इजी होता है एक्सपेंड करना वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इसके बाद हमारा आया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट में 4 फैक्टर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स है, सेकंड था माइनर्स एंड कोफैक्टर, थर्ड वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड फोर्थ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आप अपने इन 4 टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, आप इजीली डिटरमिनेंट सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अब इसके आगे मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में इनको सॉल्व करने का मेथड है क्या। तो सबसे पहले आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ x, y a0 and 0, b are collinear, then prove that x upon a plus y upon b is equal to 1। क्वेश्चन है कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये प्रूव करो दिस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स गिवन है। मैंने आपको बताया था कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि इफ 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट किसी एक ही लाइन में लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर बोलते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप लिखोगे सिंस x, y, ये सॉल्यूशन है इसका। अब देखिए ये दे रखा कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव दैट यूजिंग डिटरमिनेंट, ये जरूर गिवन होगा कि यूजिंग डिटरमिनेंट यूज करके अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये प्रूव करो कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस है। तो आप लिखोगे सिंस x, y, a0 एंड 0, b आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा था 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में x, y 1, a0 1, 0b 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये गिवन है कि ये पॉइंट कोलिनियर है, हमें प्रूव करना है तो हम 0 को भी कंसिडर करते हुए चलेंगे। अब हमें इसे एक्सपेंड किससे करना चाहिए, मैं भी आपको वही बता रहा था कि एक्सपेंड करने के भी तरीके होते हैं। ये नहीं कि आप हर जगह R1 से या C1 से एक्सपेंड करो। आप ये चेक करो कि किस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 है। देखिए इस कॉलम में 1 0 है, इसमें भी 1 0 है, तो आप इससे एक्सपेंड कर लो चाहे इससे एक्सपेंड कर लो। तो मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड बाय C1। मैंने C1 से क्यों एक्सपेंड किया, देखिए क्या होता है, बाहर x आएगा, अंदर जो भी माइनर आएगा, फिर a आएगा, माइनर आएगा, 0 इंटू समथिंग, तो इस 0 वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 0 को सॉल्व करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो इट मीन्स इसे C1 से एक्सपेंड करो तो ये आपको आ जाएगा x लिखा, यहाँ पे माइनर बना लो,
फिर माइनस ए आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साइन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डिटरमिनेंट प्लस से शुरू होता है, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो अल्टरनेट चेंज होते जाएंगे, सेकंड माइनस से शुरू होगा और थर्ड फिर किससे होगा, प्लस से शुरू होगा, ठीक है। तो x माइनस ए प्लस, ये जीरो है तो इसे छोड़ दो, इसे लिखो ही मत, जिस माइनर के बाहर जीरो है उसे जीरो लिख के छोड़ दीजिए, उससे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो x आएगा, x के साथ की रो और कॉलम हट जाएगी, 0 1 b1, 0 1 b1। सिमिलरली फॉर a, इसके साथ की रो हटा दीजिए और कॉलम हटा दीजिए, आप y1 b1, y1 एंड b1 बचेगा। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, x एज इट इज रहेगा 0 माइनस बी। अब देखिए ये इम्प्लाइज करिए यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू क्या है, जीरो है, हमें प्रूव करना है, तो आपको इज इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। एक्स के अंदर इंटू कर लो, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमें एक्स वाई एक साइड चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक्स वाई को सेपरेट करो, ए बी को शिफ्ट कर दो RHS में, तो ये आ जाएगा माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। होल का साइन नेगेटिव है, आप चेंज कर सकते हो, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। नाउ डिवाइडिंग, देखो RHS में क्या चाहिए, 1 चाहिए, RHS में 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए बी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिख देना डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, तो ये आ जाएगा ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। ए से ए एलिमिनेट, बी से बी एलिमिनेट, ए बी से ए बी एलिमिनेट, तो ये आपका बन जाएगा वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन बी, या आप लिख सकते हो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू